अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मी एहसन मलकानी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर लॉन्ग टाइम। आई होप आप सब ठीक होंगे। इंशाल्लाह आई विल कंटिन्यू व्लॉग्स एंड मैं अपडेट देता रहूँगा आपको जर्मनी के हवाले से कि जर्मनी में क्या चल रहा है क्या नहीं, अबाउट ग्रोसरी ईच एंड एवरीथिंग। खैर, आज के व्लॉग में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट ड्राइविंग लाइसेंस कि आप जर्मनी में या एज ए यूरोप का जो लाइसेंस होता है वो आपको कैसे मिलेगा। सबसे पहले, अगर आपके पास लाइसेंस है फ्रॉम योर होम कंट्री, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, किसी भी कंट्री के आपके पास लाइसेंस है, वो कौन सा पाथ फॉलो करेंगे, और अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आपको कौन सा पाथ फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अगर आपके पास पाकिस्तान या अपने होम कंट्री का लाइसेंस है, आप क्या करेंगे। अपने सिटी में कोई एक स्कूल चूज़ करेंगे। स्कूल चूज़ करते वक्त ये नहीं देखना आपके उसकी फ़ीस थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो तो नहीं, आपको वहाँ नहीं लेना चाहिए, लेकिन वहाँ पे आपको ये चीज़ मेक श्योर करनी चाहिए कि स्कूल कैसा है, वहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर हैं वो कैसे हैं। आप अपने सीनियर से पूछें और क्या कहते हैं उसके रिव्यूज़ भी देखें आप स्कूल के। तो खैर, आपने स्कूल चूज़ कर लिया एंड देन आप क्या करते हैं, स्कूल स्कूल में जाके एडमिशन लेते हैं और उसके बाद आप अपना लाइसेंस जो सबमिट करवाते हैं ड्राइविंग अथॉरिटी में या ट्रैफिक अथॉरिटी में जाके आप वो लाइसेंस सबमिट करवाते हैं। उसी टाइम आपको सबमिट कर वो आपसे पूछेंगे कि आप लाइसेंस अभी देना चाहते हैं या जिस टाइम पे आपको जर्मन लाइसेंस मिलेगा उस उस टाइम पे आप देंगे। तो मैंने खैर उसी टाइम पे सबमिट कर लिया था। मैंने कहा अगर आगे जाके कहीं गुम हो जाते तो इससे बेहतर है कि अभी सबमिट कर देते हैं। खैर, अभी हमने लाइसेंस भी सबमिट करवा लिया और एडमिशन भी ले ली। देन हमें एक एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है स्कूल। उसमें क्या होता है कि आपके पास 1186 आई थिंक सो इतने क्वेश्चंस हैं। वो आपको पूरे के पूरे याद करने होते हैं, आपको उनकी प्रैक्टिस करनी होती है। वो एप्लीकेशन पूरी एक रोड मैप आपको दिखाती है। उसमें टेस्ट भी होते हैं जिसमें आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं टेस्ट की। कुछ स्कूल में क्या होता है कि आप ऑलरेडी टेस्ट बुक कर सकते हैं पहले भी, कि मैंने टेस्ट थ्योरी का बुक कर लिया, ठीक है अब मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो इसमें ये होता है कि काफ़ी मेरे दोस्तों ने ऐसे भी किया है कि उसमें ये होता है कि हमारी टेस्ट आ रही है करीब, तो डेट है, तो इस वजह से वो जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और हम जैसे मेरा स्कूल था तो वो ये लाजमी मेक श्योर करते थे कि आप 75% लाजमी आप उसमें परसेंटेज आपका हो, उसके बाद आपकी टेस्ट हम बुक करेंगे। तो उसके बाद टेस्ट जैसे ही बुक करेंगे आप, तो आप थ्योरी आपने क्लियर कर ली और 1180 या 86 क्वेश्चन में से आपको जस्ट 30 क्वेश्चन देने होते हैं कि 4 मार्क्स के भी होते हैं, 3, 2 और 5 के भी होते हैं। अगर आपने दो क्वेश्चंस 5 मार्क्स के आपने गलत कर लिए तो आपका टेस्ट जो है वो फेल हो सकता है। तो खैर इंशाल्लाह अभी हम क्या कहते हैं नेक्स्ट स्टेप में हम ये जा रहे हैं कि हमने थ्योरी भी क्लियर कर ली। अब हमारी बारी आती है कि प्रैक्टिकल क्लासेस की तरफ से। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको ये बात बताई थी कि आप ये लाजमी देखें कि जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं तो उस स्कूल में आप मतलब मेक श्योर करें कि वो स्कूल कैसा है, उसके इंस्ट्रक्टर कैसे हैं। उसकी वजह ये है कि कुछ स्कूल यहाँ पे ऐसे होते हैं कि आपकी एडमिशन जो होती है वो एडमिशन जो फीस होती है वो आपकी बेशक कम हो, लेकिन क्या करते हैं वो आपकी क्लासेस ज़्यादा लगवाते हैं प्रैक्टिकल में। तो प्रैक्टिकल में जब आपकी क्लासेस ज़्यादा लगेगी तो आपको वैसे भी आपका यहाँ पे भी एक्सपेंस हो रहा है। तो इस वजह से मेक श्योर करें कि आपके इंस्ट्रक्टर इतने अच्छे होने चाहिए। जैसे मेरा था वो ये था कि मैंने ड्राइविंग की और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ड्राइविंग आती भी थी। एज ए मैंने जब लेफ्ट हैंड ड्राइव सऊदीया में ड्राइव की हुई है, तो उसने 2 to 3 क्लासेस लेके उसने मेरी टेस्ट बुक कर दी थी। यहाँ पे अक्सर कर मैंने कुछ ऐसे भी देखे हैं स्कूल वाले क्या करते हैं कि आपके 6, 7, 8 मतलब आप गाड़ी अच्छी भी चला रहे होते हैं ना, अब वो ये करते हैं कि नहीं आप अभी रेडी नहीं, अभी रेडी नहीं, आपके वो टेस्ट बुक करते भी नहीं है। तो इसी वजह से आप एक लाजमी आपको मतलब कि करना चाहिए, जैसे आप चूज़ कर रहे हैं तो वो एक अच्छा हो, मतलब उसके इंस्ट्रक्टर जो हैं वो आपके अच्छे हों। अच्छा, मैं अगर अपने एक्सपीरियंस के हवाले से आपको बताऊं तो इतना जो टेस्ट होता है इतना मुश्किल नहीं होता। अगर आपको शुरू से जैसे 1, 2 या 3 क्लासेस के बाद आपको ये पता चल जाता है कि यहाँ पे रूल कैसे हैं और कौन कौन से रूल जो होते हैं वो मेन हैं, तो उसके बाद आपको बिल्कुल भी आपके लिए इजी हो जाता है लाइसेंस, मतलब इतनी टेंशन नहीं होती। एक हमने एक हाइप क्रिएट की होती है कि लाइसेंस लेना बहुत मुश्किल है। नो डाउट मुश्किल है, मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ ठीक है लाइसेंस लेना बिल्कुल इजी है और आप आएँ और क्या कहते हैं सबमिट कर लें और बिल्कुल हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मुश्किल भी नहीं है। उसकी वजह ये होती है कि आप, एक होते हैं ना कि जैसे मुझे जब प्रैक्टिकल का इतना इशू नहीं था, मुझे थ्योरी का बड़ा होता था।
थ्योरी में ये होता था कि 1186 जो क्वेश्चंस थे उसको बार बार याद करना, रटना, समझना, और भी थोड़ा सा मतलब मुश्किल था मेरे लिए वो टास्क। उसमें टाइम टेकिंग बहुत था इस वजह से। प्रैक्टिकल तो इजी था क्योंकि हम गाड़ी चलाते आते हैं, तो इस वजह से इतना कोई बड़ा मसला नहीं होता। अच्छा, अभी हम बात करते हैं कि अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है अपने कंट्री या किसी भी कंट्री का, तो उसमें क्या होगा कि आपकी कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ेगी। लेट्स सपोज कि अगर नॉर्मली जो होते हैं कि 1500 तक या 2200 तक, मतलब कि आपका नॉर्मल हो जाता है। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आपका मिनिमम जो अमाउंट है वो 3000 लगेगा। एंड मिनिमम से आप ये समझ लें कि अपने माइंड में आप 4000 रखें। इससे कम भी आ सकता है, लेकिन आप माइंड में ये बना के रखें कि 4000 तक मतलब जाएगा। क्योंकि आपके पास लाइसेंस नहीं है तो हो सकता है आपको यहाँ पे मतलब इतनी अच्छी गाड़ी नहीं भी आती हो, थोड़ा सा शुरू में सीखना करना। आपकी क्लासेस जो होंगी वो थोड़ी सी ज़्यादा मतलब कि आपको लेनी पड़ेंगी, प्रैक्टिकल क्लासेस आपकी होंगी, तो इस वजह से थोड़ी सी मतलब कि कॉस्ट ज़्यादा आती है। अगर आप अभी अपने कंट्री में और जर्मनी का प्लान बना रहे हैं, किसी भी यूरोप कंट्री का प्लान बना रहे हैं आने का, तो आप लाइसेंस लाजमी मतलब के ले लें। उसकी वजह ये होती है कि आप यहाँ पे थोड़ा बहुत आपकी जो होती है क्लासेस कम हो जाती हैं और फीस थोड़ी सी कम हो जाती है, तो आपका ऐसा समझे कि 2000 बच जाता है, 1500 आपके बच जाते हैं। तो इस वजह उसमें आप बचा के आप लाइसेंस लेके आप गाड़ी ले सकते हैं। और गाड़ी की लेट में आप वीडियो नेक्स्ट बनाऊंगा कि आप जर्मनी में एज ए स्टूडेंट गाड़ी कैसे ले सकते हैं और उसका एक्सपेंसिव कैसे। तो खैर, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको एक डिटेल वीडियो बना के बताऊं कि यहाँ पे रूल कौन कौन से हैं और रूल कैसे फॉलो होते हैं, तो अगर आप क्या कहते हैं, अगर कहेंगे कमेंट में, अगर ज़्यादा मतलब लोगों ने कमेंट किया, अगर उनको चाहिए ऐसा वीडियो, तो मैं एक वो वीडियो बनाऊंगा, आपसे शेयर करूंगा यहाँ के रूल्स के हवाले से, और थोड़ी सी ड्राइविंग जो सिटी में या आउट ऑफ सिटी कैसे मतलब कौन सी चीज़ें हैं जो हमें ख़ास करके देखनी चाहिए। ये था एक छोटा सा ब्लॉग अबाउट ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से या जर्मनी के रिलेटेड, तो आप मुझे इंस्टा में मैसेज कर सकते हैं। एंड आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तब तक दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।